हमारे वादे कभी वो पूरे करती नहीं है। हमको सिर्फ फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। रात में हमारी हजारों की संख्या में बहनें यहाँ इको गार्डन के खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है, तो हम कहीं न कहीं वोट की चोट भी कर सकते हैं। तो हम अपनी संख्या को लेके रोड पर भी उतर सकते हैं। अब इसी काम पे लगेंगे कि जय भाजपा तय भाजपा अब नहीं रहेगी। हम जो है भारत की नारी हैं तो रानी लक्ष्मीबाई भी बन के दिखा सकते हैं। नाम तो मानदेय का दिए हैं, लेकिन हमें हमारा पारिश्रमिक तक नहीं देते, जरा सा सम्मान नहीं हमारे मानदेय में। यहाँ से सिर्फ भगाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। जैसा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा था कि ये जो धरना प्रदर्शन होगा ये एक अनवरत धरना प्रदर्शन होगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अब भी उतनी ही भीड़ बनी या यूं कहें उससे ज्यादा भीड़ आ चुकी है। और ये कार्यकर्तियों ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि वार्ता जरूर हो गई, लेकिन जब तक कार्यवृत्ति जारी नहीं हो जाएगी तब तक ये लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। और आज हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है, क्या कुछ रणनीति और कब तक आखिर ऐसे प्रदर्शन करती रहेंगी। आप लोगों ने जैसा कि कहा था कि प्रदर्शन ये अनवरत चलने वाला, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप लोगों को 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, तो क्या कुछ कहना है आपका? जी, अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया कि हमारी वार्ता हो जाए। अगर हमारी वार्ता नहीं होती तो हम अपनी संख्या को लेके रोड पर भी उतर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 14 सितंबर को ही नोटिस सरकार को दे दिया था। जिले में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के बाद लखनऊ हम लोग आएंगे। 14 अक्टूबर से हम लोग लखनऊ इको गार्डन में जमे हुए हैं। रात में हमारी हजारों की संख्या में बहनें यहाँ इको गार्डन के खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है। मच्छरों को मारा है, मच्छरों ने काफ़ी उनका खून चूसा है। तो अब योगी सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि आंगनबाड़ियों के दुख दर्द को सुन लें। जो हमारी उचित मांग है, हमारा जो एक दैनिक मजदूर को जो मजदूरी दे रहे हैं 500, कम से कम हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमारी मजदूरी कर दें, हमारा पारिश्रमिक कर दें, हमारा मानदेय कर दें। नाम तो मानदेय का दिए हैं, लेकिन हमें हमारा पारिश्रमिक तक नहीं देते, जरा सा सम्मान नहीं हमारे मानदेय में। 6,000 रुपये में आजकल कुछ होने वाला नहीं है इस महंगाई की दौर में। इसलिए मैं शासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को स्वीकार कर लें, सुन लें, अन्यथा आने वाले 2027 के चुनाव में हो सकता है इसका भारी नुकसान भुगतना पड़े। यानी कि आप लोग वोट से चोट का कुछ सोच रही हैं ऐसा? जी बिल्कुल। जब हम भूखे रहेंगे, भूखे रहकर कोई कितना कुपोषण मिटा सकता है, कितना अपने क्षेत्र में लाभार्थियों को लाभ दे सकता है, जनपद की समस्त सेवाओं को, जनपद की समस्त अन्य विभाग के कार्यों को जो हम लोग पूरा कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की गणना दे रहे हैं, यहाँ तक कि भ्रूण गणना करते हैं, माँ के पेट में पल रहे शिशु की गणना करके हम सरकार को देते हैं, तो हम कहीं न कहीं वोट की चोट भी कर सकते हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हुए यही सरकार नजर आती है, ऐसे ही हवाले दिए जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी। सरकार को इसकी चिंता ही नहीं है कि लोग खुले आसमान में बैठे हैं। उसका एक उद्देश्य रहता है जय भाजपा तय भाजपा। अब हम लोगों को इस उद्देश्य को उनके ख़त्म करना है और हम यहाँ से निकलने के बाद अब इसी काम पे लगेंगे कि जय भाजपा तय भाजपा अब नहीं रहेगी। आगे आप लोगों की वार्ता के लिए क्या कुछ हुआ? क्योंकि कल जहाँ तक कहा जा रहा था आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया था। सिर्फ हम लोगों को बच्चों की तरह बहलाया फुसलाया जा रहा है। जैसे हम छोटे से बच्चे, हमको बता दिया जाए कि वार्ता लग गई है, आइए वार्ता करिए, उसके बाद कार्यवृत्ति जारी नहीं की जाएगी। यहाँ से सिर्फ भगाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से कहा जा सकता है कि आश्वासन देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार ने अभी नारी शक्ति को पहचाना नहीं है। वो अगर हम ममता भी दिखा सकते हैं तो हम अपनी शक्ति भी दिखा सकते हैं। हम जो है भारत की नारी हैं तो रानी लक्ष्मीबाई भी बन के दिखा सकते हैं। हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। आज 5,000 के उसमें कितना महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन आज 5,000 में हो क्या रहा है? अगर बच्चों की पढ़ाई को देखा जाए, हम लोग अगर जिसके घर में एक ही कमाने वाला है वो आज कैसे इस महंगाई के दौर में 5,000 से अपना गुजारा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना ही होगा। कब तक आप लोग यहाँ रुके रहेंगे? क्योंकि जैसा कि कल से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और साफ तौर से संगठन के द्वारा ये बात कहा गया था कि ये जो संगठन है वो ये अनवरत धरना प्रदर्शन करेगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी आप लोग उतरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम अनशन हड़ताल भी करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि सरकार जो वादा करती है सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है। हमारे वादे कभी वो पूरे करती नहीं है। हमको सिर्फ फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, लेकिन जितना
जितना हमको संतोषजनक मानदेय देना चाहिए वो चीज़ वो नहीं कर रही हैं। इसका हमें बहुत भारी दुख है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ थी, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं मान लेती है तब तक ये लोग ऐसे ही अपना प्रदर्शन अनवरत करते रहेंगे। कार्यवृत्ति जारी करनी चाहिए। वार्ता के लिए कल बुलाया जरूर गया था, लेकिन एक बार फिर से झांसा देके इन लोगों के साथ जुमला किया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये बहनें इसी तरह यहाँ पे अड़ी रहेंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं बदलूंगा, आप देख रहे हैं।